गुड मॉर्निंग। आज मैं नानी के घर जा रही हूँ, अपने ननिहाल। वहाँ पर मेरी भाभी का भी ननिहाल है, तो वहाँ छोटा सा फंक्शन है, हवन है। तो मैं आपको बताऊँगी अपना ननिहाल, वहाँ की वादियाँ और कहाँ मेरा जन्म हुआ था, वो प्लेस भी बताऊँगी। इसके साथ ही मिलते हैं आगे। अब हम पहुँचे हैं। हर राह चला पर तू ना मिला, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं, तू क्या चाहे मैं तुड़ू क्या होता है? हेलो। यस। अच्छा, आज आप कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं अपनी पत्नी के नानी के घर। नानी के घर जी। अच्छा, क्या है आज वहाँ पर? वह गुरु पर्व है, हवन वगैरह करवा रहे हो? उपलक्ष्य में खाना कुछ है, कुछ हवन खाना। कौन दे रहा है खाना? मेरी भाभी की नानी। नानी? हाँ, यानी आपके मेरा ननिहाल और मेरी भाभी का ननिहाल सेम है, सेम जगह है ना। हाँ, तो इसलिए मैंने बोला कि आपकी नानी के घर हाँ, जा रहे हैं। सबके फोन आ रहे हैं और 2 बजने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। होए 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 लग जाए। मेरी पत्नी कह रही है कि बैट नहीं लाए थे शादी में, इसलिए बाजा बजा रहे हैं। पो 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 पो। लो जी। अब मैं आ चुकी हूँ मायके की उन वादियों में जहाँ पर हमारी शादी हुई है। मायका और ननिहाल साथ साथ में ही है और पीछे पति फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं। और यहाँ जो मेरे पीछे मंदिर दिखाई दे रहा है, यहाँ हमारी शादी हुई थी 20 साल पहले। चामुंडा माता का ये मंदिर है और जंगलों के बीचों बीच ये बना हुआ है। यहाँ पर यहाँ हमारी शादी हुई थी और यहाँ पर हवन कुंड है जो कि 24 घंटे जलता रहता है। इस तरह से यहाँ का व्यू। मंडी ज़िले की चैलचौक की वादियाँ, चील के पेड़ और साथ में देवदार के कुछ पेड़ हैं। पति, हाँ जी। आपको कुछ याद तो नहीं आ रहा यहाँ आके? पुरानी बातें क्या याद आ रही आज? शादी हुई थी इस मंदिर में। किसकी? मेरी। किसके साथ है? आपके साथ। यहाँ से आई थी हमारी बारात। कहाँ से? कहाँ से? ना बैंड था ना बाजा। अच्छा, यहाँ से बारात आई थी। ना बैंड था ना बाजा था। तो क्या था? और मेरे लिए एक बड़ा एक क्या बोलते हैं, एक अनुभूति थी, एक नई अनुभूति। तो ये है वो मंदिर जहाँ पर अखंड धुआं हाँ जलता है। शायद अभी भी लकड़ा। आप जाके बताएंगे। आ जाओ आ जाओ। चामुंडा माँ का मंदिर है। यहाँ पर जहाँ तक मुझे जानकारी है, यहाँ पर एक अखंड धुआं है। अखंड धुआं। छोटी सी दिख रही है पत्नी और ये है वो धुआं। ये है, हाँ अखंड है ये, अभी भी धुआं चल रहा है इसमें अभी भी। ये कभी बुझता नहीं है, अखंड रहता है, ये धुआं जला हुआ है, देखो इसमें अभी भी। और बड़ी मान्यता है इस मंदिर की। बहुत सी शादियां हुई है इस मंदिर में। मेरा भी सौभाग्य है कि इस मंदिर में मेरी शादी हुई और बहुत अच्छा फल मिल रहा है शादी के बाद। कोई ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया ज़िंदगी चली हुई है। तो ये है वो चामुंडा का मंदिर। अब इसमें थोड़ी रिपेयर हो गई है, उस टाइम इतना ज़्यादा नहीं था। और ये है सामने जंजड़ी घाटी, धुंध पड़ी है। और ये नीचे बासा का कॉलेज है। गोहर धर्मपत्नी परिक्रमा लगाते हुए। हाँ, मैं बता रही थी नीचे ना,
उधर मैं वहाँ पर बता रही थी देवदार का जंगल, और काफ़ी ऊंची पहाड़ी पर ये मंदिर है। ये इस तरह से ये जंगल है यहाँ पर, बहुत घना, और काफ़ी खाई है नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे नाला है मुझे लगता है। और इस तरह से ये सामने पहाड़ी दूर जैसी, यहाँ पे मम्मी का घर है। और हम जाएंगे अभी वहाँ, इस गांव में मेरा ननिहाल है। और साइड से मंदिर कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब सबके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं क्योंकि 3 बज चुके हैं और लंच के लिए हमारा वेट कर रहे हैं। डैडी के, भाभी के, पता नहीं कितने फ़ोन आ गए। तो अभी हम मिलते हैं वहाँ पर फंक्शन में। और अब आ गई हूँ मैं मासी के घर में। मासी के घर में लगी हैं नाशपतियाँ बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर पहले जब मैं छोटी होती थी, एग्ज़ाम के बाद आती, तो यहाँ पे कोई भी घर नहीं होता था। और यहाँ पर है ये अभिलाषी यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे पहले खेत ही था बहुत बड़ा। और यहाँ पे मक्की देखो कितनी बड़ी हो गई है। और मौसी ने यहाँ पर लगाई हैं शिमला मिर्च, और यहाँ पर है बैंगन। बहुत ज़्यादा मेहनत करती है मासी, मासी के बच्चे, और साथ में इन्होंने चलाया हुआ है पीजी। यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ रहते हैं। पीजी रेस्टोरेंट भी है मेरे भाई का। और ये है मासी का घर। और ये फूल सुंदर सुंदर। और ये है गुलाब के वाइट फूल। पूरा हो गया ना? क्या नाम है इसका? टाइगर। व्यू जब मैं छुट्टियों में आती थी तो यहाँ बैठ के देखती रहती थी नज़ारा। बहुत ज़्यादा पीसफुल, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था मुझे यहाँ पर। लेकिन अब बहुत ज़्यादा घर बन गए हैं यूनिवर्सिटी की वजह से, पीजी बन गए हैं। पहले बिल्कुल खाली होता था ये सारा। बच्चे दिल्ली में है। कुछ बोलना बच्चों को? नहीं। ये है मेरी मासी। मासी हाय बाय। आए कि बाय? जो मर्जी बोलो, नमस्ते करो, जो मर्जी करो। नमस्ते जी, नमस्ते प्रीति जी, नमस्ते। मेरे को ज़्यादा पता है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। सेविता साउकी बाबू। और ये है तुलसी। आजा स्वास्तिक। आपकी साइकिल कौन सी है? आपकी साइकिल कौन सी है? ये वाली? ये तो छोटी नहीं हो गई अब तो। बड़ी ली? मम्मी ने दी, पापा ने दिलाई? अगले बर्थडे को मांगूंगा। अगले बर्थडे को लेगा? अच्छा अच्छा। स्पेक्स कहाँ है आपके? स्पेक्स कहाँ है? ऊपर पहन तो। ये चंदन मेरा मासी का लड़का, मेरा फ्रेंड एंड ब्रदर है ना।
बचपन में ज़्यादा खेलने चंदन याद है? हाँ बहुत ज्यादा है ना? जब मैं आती थी चंदन मेरे लिए 2-2 3-3 सब्जियां बनाता था इधर, और उस अपने रूम की सफाई करता था उस दिन, है ना? अरे वाह 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 कोई प्रीति दी आई है, प्रीति दी आई है जो, है ना? याद आई? हाँ ये तो है। और अब मैं और मेरे ब्रदर जा रहे हैं इसका रेस्टोरेंट देखने। एक्चुअली इसने पीजी चलाया हुआ यहाँ पर, ये पीजी है। यहाँ का मौसम जो है बहुत ज़्यादा कूल है, ना यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और ना बहुत ज़्यादा गर्मी। और नीचे ये अभिलाषी यूनिवर्सिटी, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, है ना? कितना सुंदर लगती है ना? यहाँ से ज़्यादा अच्छा व्यू है। बहुत बड़ी बिल्डिंग, देखो। ये फार्मेसी ब्लॉक है। अच्छा फार्मेसी ब्लॉक, ये वाला? हाँ ये वाला, ये ये सामने, सामने। और ये आयुर्वेदा का है। ये आयुर्वेदा। ये पंचकर्मा है ये। अच्छा पंचकर्मा, अच्छा ये वाला। ये सामने वाला है बॉयज हॉस्टल। और सामने बॉयज हॉस्टल। ये क्या है? नीचे जो है ग्राउंड के साथ में ये ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम है, अच्छा। और एग्रीकल्चर ब्लॉक इसके साथ में ही है। अच्छा अच्छा। और ये कौन है आप जी? ये इनकी बेटी है ना? अच्छा ये है आपका रेस्टोरेंट। चलो जी चलते हैं, अब देखते हैं अंदर। और ये बहुत अच्छा खाना भी बनाते हैं। नहीं बेटा चले जाना आज मैंने। आपका क्या, आप जब तक आप नहीं आए तब तक मैं नहीं रहूँगी यहाँ पर। पहले आप आएंगे, हाँ पहले आप आएंगे तभी। हाँ मम्मा आई थी, अब आप आएंगे ना तब आना, ठीक है? यस दिस इज रेस्टोरेंट। ओके आजकल मंदा चला हुआ है। आजकल तो बंद है, डिविजन का टाइम है तो दुकान में ज़्यादा काम नहीं रखा हो, ज़्यादा सामान। और ये है इसका रेस्टोरेंट, बढ़िया है। इसका जो है काम यहाँ पे अच्छा चल पड़ा है। मॉर्निंग हुई है 40-45 मॉर्निंग हुई है, हैं बाकी 60-70 दिन जो है 100 वर लगी है। बाकी और भी है फास्ट फूड रहा। फास्ट फूड। अब मैं आ गई हूँ नानी के घर के पास और मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ नानी की काऊ शेड। ये मेरी नानी की काऊ शेड, पहले भी यहीं थी अब भी यहीं है, लेकिन इसको मामू ने मॉडिफाई कर दिया है। और यहाँ से दिख रहा है व्यू अभिलाषी यूनिवर्सिटी का। और ये देखो यहाँ पे मक्की बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गई है और मामी ने यहाँ पर लगाए हैं कचालू के पत्ते और ये घास लगाई है। और यहाँ पर हम अपनी हम अम्मा बोलते थे नानी को, यहाँ आते थे, हम यहाँ खेलते थे। नानी अंदर यहाँ पर दूध दूधती थी और तब तक हम बाहर खेलते रहते थे। और यहाँ से देखिए ये जो ब्लू कलर का घर आपको दिखाई दे रहा है ये पड़ोसी हैं। और ये इनकी काऊ शेड, इस तरह की काऊ शेड होती है यहाँ पर। और ये इनके खेत खलिहान, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मक्की हो गई है और हमारी तो अभी छोटी छोटी है। और यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा खेले हैं। पहले 2 महीने की छुट्टियाँ होती थी और देखो ज़रा मक्की के प्लांट्स कितने बड़े बड़े हो गए। और मैं आपको ले जा रही हूँ वहाँ सामने येलो कलर का, ये मेरा ननिहाल है। और मामू ने नया घर जोड़ दिया और वो पुराना घर बताऊंगी जहाँ मैं पैदा हुई थी। और ये पानी वाला रास्ता जाना बहुत मुश्किल, और अभी तक यहाँ ये पक्का नहीं हुआ। ये फिर से फंस गया दुपट्टा। और ये रहा मेरा नानी का घर। यहाँ पर लगाई है मामी ने मूलियाँ, इस खेत में मूली लगाई है, भिंडी लगाई है और आगे फ्रासबीन लगाई है मम्मी ने। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं मम्मी दोनों। और यहाँ पर लगाए इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स सेब के। और यहाँ पर भी खेत, अब इन्होंने सोलर सिस्टम्स बना दिए हो यहाँ पर। और ये रहा मामू का नया घर।
ये है नया घर इन्होंने बनाया हुआ है। ये नया घर और ये सेब के पेड़ और ये वाले फूल मेरी अम्मा ने लगाए थे और अभी तक इसके बीज हैं, हर साल खिलते हैं ये, बहुत ज़्यादा सुंदर। हाँ, और ये है वो पुराना मकान जहाँ मेरा बचपन बीता है और मैं यहाँ पर पैदा भी हुई थी। ये मकान और जहाँ मैं पैदा हुई थी वो वाला रूम मैं आपको बताती हूँ। ये रूम मेरा बर्थ प्लेस, इस रूम में मैं पैदा हुई थी। यहाँ पर अम्मा भी सोती थी और साइड में मम्मी और मैं। अब इन्होंने यहाँ पे ऐसे स्टोर रूम बना दिया हुआ ये, और यहाँ से मेरी यादें जुड़ी हैं। कई बार मैं यहाँ नानी के साथ भी सोती थी। पहले के मकान ऐसे थे कि हर दरवाज़ा अलग अलग होता था, इस तरह से ऐसे ही था पहले से ही ऐसा है ये। ये वाला रूम इस तरह से, और ये ऊपर से भी लकड़ी की छत। और एक ये रूम बंद है। और ये है, यहाँ पर मुर्गियाँ होती थी ना, यहाँ मुर्गी होती ना पहले। और ये चक्की, अम्मा के टाइम की चक्की, इसमें क्या करते थे, माँ दलते थे। और ये पता कौन है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, पहचान जरा। कौन हूँ, आ रहा क्या, मैं हूँ मुक्ता। अच्छा, मुक्ता नहीं हुआ है, कौन हूँ, प्रीति। प्रीति है। प्रीति, ये देखा तो सके नहीं आई, आज आई मैं, आज आई। और ये मेरे नानू है, मतलब मम्मी है ना, यहाँ रहते थे मेरे नानी के टाइम से यहाँ रहते हैं। कितने साल के आए थे आप यहाँ पर? नहीं, हाँ, किन साल के थे आप? पहले फौज में थे ना, पहले फौज में थे, वहाँ की नौकरी छोड़ी, फिर आए भाग के। और इन्होंने मेरे को पाला हुआ है, मेरे को पाला है ना। मैं क्या करती थी, थूकती थी मुंह में। क्यों थूकती थी भाई? जाने भाई, गोद लेना तो मुंह में थूकना, गोद में लेना तो मैं थूकती थी। मैं चिढ़ती होगी भाई, गोद में मेरे को क्यों उठा रहे हैं ना। हाँ, और ये ऐसी सीढ़ियाँ मैं बताती हूँ। और ये वाली सीढ़ियाँ ऐसी हैं पहले से इस तरह से घुमावदार। और अभी तक बिल्कुल भी इन्होंने, मामू ने इसको टच नहीं किया हुआ है इस मकान को, और सामने नया बना दिया इन्होंने। बुजुर्गी मकान को बिल्कुल टच नहीं किया है क्योंकि यादें जुड़ी हैं इसके साथ। एक्चुअली पुराने ज़माने का मकान, और वो भी इस तरह का सीमेंटेड। उस टाइम मेरे नाना जी कॉन्ट्रैक्टर थे, काफ़ी बड़ी बड़ी उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई हैं स्कूल की, काफ़ी बड़े बड़े ऑफिस बनाए थे उस टाइम। और यहाँ जो सड़कें सारी बनी हैं इस एरिया में, वो भी नाना ने बनाई थी। और नाना जी बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर, बैग भर भर के पैसे आते थे। और मेरी नानी तो पढ़ी लिखी नहीं थी, मम्मी के पास नाना काउंट करने के लिए देते थे। और यहाँ पर इन्होंने फूल वगैरह लगाए हैं इस तरह से, इतना सुंदर किया उन्होंने गार्डन। और ये वाले फूल भी अम्मा के, मेरी नानी के टाइम के हैं ये फूल। और इन पत्तियों, और ये जो पत्तियाँ हैं ना फूल की, ये जो पत्तियाँ हैं इनको हम नाखून पे लगाते थे, ऐसे नेल पेंट की तरह बनाते थे इनको, जैसे नेल पेंट लगाया हो नाखून पे चिपकाते थे हम इनको। और इस तरह से ये वाला फूल भी मेरी अम्मा के टाइम का ही है। और मैं ऊपर जाके आपको बताती हूँ कि हम छुट्टियों में होमवर्क कहाँ करते थे बैठ के। मेरे नाना जो थे फ्रीडम फाइटर थे, और अभी तक मेरी नानी को पेंशन मिलती है 50,000 के करीब मेरी नानी को पेंशन मिलती है, फ्रीडम फाइटर को मिलती है जैसे। और जब भी मतलब कि 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी, तो मेरे नाना को सम्मानित करते थे। तो कुछ साल पहले ही नाना की डेथ हुई है। और इस तरह से ये सीढ़ियाँ थी,
और यहाँ पर भी अंदर रूम है, और यहाँ पर भी रूम है, और ये होता था स्टोर रूम। और यहाँ पर मेरी अम्मा बाहर बेड लगाती थी और यहाँ बाहर सोती थी। मेरी नानी बहुत ज़्यादा दलेर थी एकदम, और इस तरह से मैं यहाँ बैठ जाती थी। और पहले ये कोई बिल्डिंग्स नहीं थी यहाँ पर, और मैं यहाँ पे बैठ के व्यू देखती थी। मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिलती थी यहाँ बैठ के, और मैं चुपचाप बैठी होती थी। तब उस टाइम टीवी भी नहीं होते थे, ना ही मोबाइल, बस नेचर को ऐसे निहारती रहती थी। बहुत अच्छा लगता था मुझे। और मैं बताती हूँ आपको, हम छुट्टियों का होमवर्क कहाँ करते थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाशपाती के पौधे होते थे, पेड़ होते नाशपाती के, बड़े बड़े पौधे नहीं। और ये रेलिंग तो अब लगाई इन्होंने, पहले विदाउट रेलिंग था ये। और यहाँ पर हम करते थे होमवर्क यहाँ बैठ के। और आज मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। यहाँ पर मैं और मेरी दीदी बैठती थी, कई बार यहाँ बैठती थी और होमवर्क करते थे हम यहाँ पर। बिल्कुल ओपन, रेलिंग नहीं थी, और इस तरह से व्यू को भी देखते रहते थे और पढ़ते भी रहते थे। ये पूरी कोई बिल्डिंग नहीं थी, बिल्कुल खाली था एकदम से खाली। और ये सारे खेत मेरी नानी के हैं। और ये रहा हॉस्टल, और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अभिलाषी यूनिवर्सिटी की। ये है मेरी भाई की लड़की, मामू की पोती, है ना? नाम क्या आपका? ईवा। अच्छा, इतनी सुंदर जूती कहाँ पहनी आपने? कहाँ से ली? कौन लाया? ये वाली घुंघरू वाली जुतियाँ कौन लाया है? हैं? मेरे को देंगे आप इसको? हैं? नहीं तो क्यों? मैं ले मैं ले जाऊंगी इसको आज। नहीं, कालिका की भी ऐसी देखो। किसकी? अच्छा, अब मैं आपको मिलाती हूँ अपने मामू से। ये है मेरे मामू। हेलो, हाय। नमस्ते जी। कैमरा शाई हो रहे हैं मामू जी। और ईवा लगी है मैंगो खाने, खाइए। आप लोगों को बताइए कि जो अभिलाषी यूनिवर्सिटी बनी है उसमें मामू का बहुत बड़ा योगदान है। यस यस यस। कोई चीजें एक्चुअली बताओ ना अभिलाषी यूनिवर्सिटी जो है, मैंने अभी बताई आपको, उसमें आधी जमीन मामू की है, मामू की थी, है ना? आपने सेल की है। गाड़ी क्या क्या इसमें आपका अभिलाषी में क्या क्या आपका योगदान है? हमने क्या योगदान है? हमने बसाया, इनको जमीन बांधी और यूनिवर्सिटी बनाई। हाँ, आधी जमीन इनकी है मामू की। मेरे नाना जी, मैं बताती हूँ, नाना जी बहुत ज़्यादा रिच थे और उनकी बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी। और मंडी में भी 2 चौके थी, है ना? 2 बड़े बड़े मकान थे, और आधा नेर चौक मेरे ख्याल में मेरे नाना का था। बाद में जब इंदिरा गांधी वाला रूल चला कि जो हल चलाएगा उसकी हो जाएगी ज़मीन, तो फिर नाना की काफ़ी ज़मीन चली गई थी। और ये है मेरे नाना की क्या पौत्र बहू। हाँ, नमस्ते। और ये मेरी मौसी, सबसे छोटी वाली मौसी है ये मेरी मौसी। 4 मौसी मेरी, और ये छोटा लिटिल ये बताती है। और ये है मेरे मामू की बेटी, दूसरी नंबर वाली, मिस ऐश्वर्या। ऐश्वर्या की तरह शक्ल है इसकी, है ना? बता आप कैसे आगे बता दें शक्ल। ये देखो इसकी आईज वगैरह। और जैसे शाम होती थी तो यहाँ पूजा करते थे हम। और मैं बताती हूँ, इस आंगन में यहाँ पर धूप जला के हम पूजा करते थे। मेरी मौसी हम सबको बिठाती थी और यहाँ पर आरती गाते थे शाम के टाइम। यहाँ पर बनाए, ये क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? क्या मांदला बोलते हैं इसको। यहाँ पर पूजा होती है, आंगन के बीचों बीच ये बनाया हुआ है। और यहाँ पर हम बैठ के चारों साइड बैठ के पूजा करते थे सारे बच्चे। मौसी हम सबको बिठा के यहाँ पूजा करवाती थी। मांद्रा चौक डालते हैं यहाँ पे जब भी कुछ शुभ कार्य हाँ, जैसे दिवाली हो कुछ। हाँ, पहले कुछ और जब तरह का था, इन्होंने थोड़ा और बना दिया, चेंज कर दिया, वो पुराना हो गया। और आज मुझे यहाँ आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरा काफ़ी टाइम से मन था कि मैं यहाँ पे आके ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मैं आप सबको बताना चाहती थी कि मैं किस घर में पैदा हुई थी। उस रूम को भी मैंने आपको बताया। और आज फिर इसके बाद मैं जा रही हूँ मम्मी के घर में। और मम्मी का घर मैं बताती हूँ कहाँ है। और मम्मी का घर यहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ इस पहाड़ी के ऊपर 10 किलोमीटर यहाँ से। अब विजिबल नहीं है एक्चुअली। थोड़ी देर बाद हम यहाँ से निकलने वाले हैं और फिर मैं वहाँ ब्लॉग बनाऊँगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।